राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। चलिए आज हम अमावस्या और पूर्णिमा की दूसरे भाग की कथा सुनते हैं। पहली कथा में मैंने आपको बताया था कि पूर्णिमा अपने घर के लिए चल पड़ती है। वह रात को ही सारी तैयारी कर लेती है। 4 रोटी मीठी बनाती है क्योंकि गरीब होने के कारण वह अपने भाई के लिए कोई पकवान नहीं ले जा पाती है, और एक रक्षा सूत्र लेकर चल पड़ती है क्योंकि 1-2 दिन बाद श्रावण की पूर्णिमा भी आने वाली थी। ऐसा करके वह सब सामान तैयार कर अपनी मायके के लिए निकल पड़ती है। जब वह रास्ते में जा रही थी तो भगवान शिव का नाम ही सुमर रही थी। सुमरते सुमरते जैसे ही वह एक चबूतरे के पास से निकली तो वहाँ उसने देखा एक बूढ़ी माई बैठी हुई है और उसके पास ही एक तुलसी का चोरा बना हुआ है जहाँ पर बहुत गंदगी हो रही है। बूढ़ी माई ने उसे बुलाया, ए लड़की जरा मेरे पास होके जाना। तब वह आई और नमस्कार करके पूछने लगी कि बताओ बूढ़ी माँ क्या करना है। तो बूढ़ी माँ उसको कहती है, बेटा देख तो जरा मेरे तुलसी चोरे के पास कोई सफाई नहीं है, थोड़ी सी यहाँ सफाई कर दे। चारों तरफ तुलसा जी के पत्ते बिखरे पड़े हैं, इनको एक जगह कर दे। और तुलसा माता सूख रही है, इसमें पानी डाल दे। यह सुनकर वह जाती है और सारे में वहाँ पर साफ सफाई करती है और तुलसा जी में जल चढ़ाती है। साथ ही बुढ़िया के बाल बिखरे हुए थे, उनको तेल लगाकर बना देती है। तो बुढ़िया उसको बहुत आशीष देती है और कहती है, वापस जाते समय भी मेरे पास होके जाना। तब वह आगे बढ़ती है। वहाँ एक मंदिर मिलता है। उस मंदिर के सामने एक कोढ़ी बाबा बहुत ही दयनीय अवस्था में बैठे हाय हाय कर रहे थे। तब उसने उसको देखकर वो बाबा बोले, हे बच्चे मेरे पास होके जा। तब वह गई तो देखा चारों ओर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और गांव से दुर्गंध आ रही थी। उसने कहा, बाबा आपको क्या हो गया है। वह बोले, बेटा कभी मैं इस मंदिर का पुजारी था, पर मुझे कोढ़ हो गया है, इस कारण यहाँ कोई नहीं आता है और मेरे घाव भी साफ नहीं हो पा रहे हैं और मंदिर भी बहुत गंदा हुआ रहता है। तब उस पूर्णिमा ने उस बाबा के घावों को धोआ और अपनी साड़ी में से पट्टियाँ निकालकर उनके घावों पर बांधी, साफ सफाई की और मंदिर में जाकर भी उसने खूब साफ सफाई की। भगवान शिव को भी नहलाया। भक्त तो वह पहले ही शिव की थी, वहाँ उसे सफाई करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही थी। उसने ताजे ताजे फूल लाकर भगवान शिव को चढ़ाए और उनके मंदिर को सजाया। फिर वह आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद दूसरे मंदिर को देखती है जहाँ पर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उसने भी कहा कि बच्ची मेरे पास होके जा। तब उसने देखा बूढ़ी माई भी बहुत कमज़ोर हो रही थी और ना ही उसके सिर के केश बंधे हुए थे, हाथ पैर भी नहीं धुले थे। तो उसने उस बूढ़ी माई की भी सेवा की और बूढ़ी माई ने भी उससे कहा कि जब वापस जाओगी तो मेरे पास को होके जाना। उनके मंदिर में भी उसने खूब साफ सफाई की और फिर वह आगे बढ़ी। जब वह आगे बढ़ी तो वहाँ गंगा नदी पड़ती थी जिसको पार करके उसको अपने मायके जाना था। पर उसने देखा किनारे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने भी वही समस्या बताई कि चारों ओर गंदगी है और मैं बूढ़ी हो गई हूँ, असहाय हो गई हूँ, इसलिए कोई मेरी बात नहीं पूछता। इस तरह से उसने उसकी भी सेवा की। और भक्त तो ये कोई और नहीं थे बल्कि तुलसी माता, शंकर भगवान, माता काली और ये थी माता गंगा, जो कि उसकी परीक्षा ले रहे थे। पर वह अपने नियम से नहीं डिगी। उसने सभी ऐसा हो की सहायता करी, दया भाव दिखाया। और फिर गंगा माता ने उसे कहा कि जाओ इस नाव में बैठकर पार होकर जाओ, पर लौटते समय मेरे पास होकर ज़रूर जाना। फिर वह उस नाव में सवार हो गई जिसमें फूल ही फूल बिछे हुए थे और परली पार जाकर उतर गई। इस तरह अपने मायके पहुंची। तो मायके पहुंचने पर उसकी भौजाई ने उसका खूब स्वागत किया और कहा कि भाई आप आए हो, हमें बहुत अच्छा लगा, कितने दिनों बाद आई हो, बैठो। उन्होंने उसको बिठाया, पकवान खिलाया और नई साड़ी दी। जब वह जाने लगी तो उससे खूब मनुहार की, पर वह तो जाना ही था, तो उसको खूब सारी मिठाई और पैसे देकर और साड़ी देकर उसे विदा किया। जब वह लौट रही थी तो गंगा माता
काली माता, शंकर भगवान और तुलसा माता ने उसको एक एक थैला दिया और कहा कि ये ले जाओ, तुमने हमारी बहुत सेवा की, इनको ले जाकर अपने घर खोलना। इस तरह से वह सभी के थैलों को लेकर अपने घर आ गई। वहाँ अपने बच्चों से मिली और उसने वह थैले खोले। उन थैलों में बहुत सामान भरा था, जिससे वह धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। किसी में सोना चांदी था, किसी में खाना था, धन धान्य था, किसी में कपड़े थे। अब वह धनवान हो चुकी थी। तो यह सोचकर कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, उसने भी अपने यहाँ शिव की पूजा रखवाई और अपनी बहन को बुलाने के लिए गई। तो उसकी बहन अमावस्या ने कहा कि तू कैसे पूजा कर रही है, इस पूजा में तो बहुत धन खर्च होता है। उसने कहा, बहन जो भी है, जैसा भी है, तुम जरूर आना। और वह अपनी बहन की हालत देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो रही थी कि पूर्णिमा के पास इतना धन कैसे आया। जब वह उनके यहाँ शिव पूजा में आई तो उसकी तो आंखें चकाचौंध हो गई। कहने लगी, सच सच बता, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? क्या मायके वालों ने तुझे इतना धन दिया है या तुमने कहीं से चोरी की है? तो पूर्णिमा ने कहा, नहीं नहीं बहन, मैं ऐसा क्यों करूँगी। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। उस दिन जब तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया था, मेरा मन बहुत दुखी हो रहा था और मैं इसी तरह से अपने घर गई, बच्चों से कुछ नहीं कहा और उनको अगले दिन प्रसाद लाने के लिए कहकर मैं फिर अपने मायके चली गई थी, क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हो रहे थे। इस तरह मैं भाई भाभी से भी मिल आई और रास्ते में मुझे इसी तरह से लोग मिले, जिन्होंने मुझे आते हुए जो है परिणाम में मुझे बहुत सारे थैले दिए। जब मैंने थैले घर लाकर खोले तो उनमें से ही ये सब सामान निकला। मेरे पहनने के कपड़े, बच्चों के पहनने के कपड़े, खाने के लिए खूब अनाज और हमारे पास हीरे जवाहरात, मोती, गहने, जेवर, पैसे सब निकला। यह सुनकर अमावस्या तो जल भुन गई। कहने लगी, जैसे मैंने तुझे प्रसाद नहीं दिया था, तू भी मुझे मत दे और मुझे बुरा भला कह, कल मैं भी वहाँ जाऊँगी। पर उसकी बहन ने कहा, नहीं बहन, इन कामों की रीस नहीं करते। पर अमावस्या तो बड़ी कुटिल थी। उसको तो ये लग रहा था कि मैं भी इसी तरह से किसी तरह सामान इकट्ठा करूं, और वह बिना प्रसाद लिए ही वहाँ से चली गई। अगले दिन वह भी उसी की तरह से रास्ते में से होते हुए पैदल गई, जबकि उसके पास जाने आने के बहुत साधन थे। पर तुलसा मैया जब उसको बुलाती हैं तो वह कहती है, अरे बुढ़िया, तू देख नहीं रही मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी है? मैं तो अब तेरे यहाँ सफाई करूँगी तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। आगे बढ़ी तो वही कोड़ी बाबा जो शिव जी बैठे हुए थे रूप बनाकर, वो मिले। उनसे भी इसी प्रकार बोली, काली माता से भी इसी प्रकार बोली और अंत में गंगा माता से भी ऐसे ही बोली। तो गंगा माता ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, जाओ, वो नाव खड़ी है, उसमें से होकर उस पार चली जाओ। लेकिन जैसे ही वह उस नाव में बैठी तो वहाँ कांटे बिछे हुए थे, उसके सभी कपड़ों में, हाथों पैरों में चुभ गए और कपड़े भी फट गए। और जैसे ही वह मायके पहुँची तो भौजाइयों ने मुंह बना लिया। कहने लगी, इसके पास सब कुछ होते हुए भी कैसा रूप बना कर आई है, हमारे घर में अशुभता फैलाने आई है, इसको आने की क्या ज़रूरत थी? लगता है यह पूर्णिमा जी को देखकर ही इस तरह बनकर आई है, पर इसके पास तो सब कुछ है। यह सोचकर दोनों भाभी बहुत परेशान हुई और कहने लगी, कोई बात नहीं, आ गई तो आने दो, और उसको खाना वाना खिलाकर सुला दिया। सुबह जब जाने लगी तो सब ने नमस्ते कर ली, कुछ भी नहीं दिया। इस तरह वह वापस आ गई और जब वह चली तो तुलसा माता, गंगा माता, शिवजी भगवान और काली माता ने भी एक एक थैला दिया, ज़बरदस्ती लेकर आई। बोली, जब तुमने पूर्णिमा को दिया तो मुझे भी दो। वह ज़बरदस्ती ले जाकर अपने आंगन में रखकर उनको देखने लगी, लेकिन यह क्या, उसके थैलों में तो धन धान्य भरा था और अमावस्या के थैले में सांप, बिच्छू, कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि भरे हुए थे। यह देखकर वह रोने लगी, बहुत दुखी हुई और कहने लगी, पूर्णिमा में ही ऐसा क्या है जो उसे सब कुछ मिला और मेरे भाग्य में ये है। यह सोचती हुई वह अपनी बहन पूर्णिमा के घर गई और उसको जाकर सारी बात बताई। पूर्णिमा ने कहा, बहन, यह मैं कुछ नहीं जानती यह कैसे हुआ। मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरे शिव भगवान मुझे सब कुछ देते हैं।
तुम भी उन्हीं की आराधना करो। जो पाप तुमने किए हैं उन पापों की क्षमा मांग लो और 3 सूत्रों को अपने पल्ले में बांध लो। असहायों की सहायता करो, उन पर दया करो। जिनकी मदद करनी चाहिए उनकी मदद करो। भगवान की भक्ति करो। रोज़ 108 नाम श्री शिव शंकर भगवान और माता काली के लिया करो। इस तरह से तुम भी रोज़ शिव जी और माता काली की पूजा करो, उन्हें प्रसन्न करो। भगवान तुम्हारे घर में भी सब कुछ देंगे। यह सुनकर अमावस्या भी अपने पश्चाताप करती हुई बड़ी बहन से कहने लगी, ठीक है, आज से मैं भी तुम्हारी तरह ही निस्वार्थ भाव से भक्ति करूँगी। और वह अपने घर चली गई। तो भक्तों, ये थी हमारी अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। और जिन्होंने प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।